भारत की तरह ही अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भारत से काफी अलग है। इस देश में इस साल नवंबर के महीने में राष्ट्रपति इलेक्शन भी होने वाले हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस भारत के प्रोसेस से कितना अलग है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चयन डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए किया जाता है। इस देश में हर 4 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, जिसमें 18 साल से ज्यादा के उम्र के सभी अमेरिकी नागरिक वोट डाल सकते हैं। लेकिन इस देश के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया उतनी आसान भी नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है। दरअसल यहाँ ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए सारे वोट एक साथ रखकर गिने जाएं और सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए। इस देश में नए राष्ट्रपति का फैसला राज्यों के आधार पर किया जाता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। हर निर्वाचक एक वोट राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए डालता है। 1804 में अमेरिका के संविधान के 12वें संशोधन से पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त मतदाता केवल राष्ट्रपति के लिए ही मतदान करते थे और जिस व्यक्ति को दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या में वोट मिलता था वो उपराष्ट्रपति बन जाते थे। लेकिन अब अमेरिका के 50 राज्यों के नागरिक एक साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। इसमें जिसे बहुमत मिलता है वो चुन लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। सभी 50 राज्य और कोलंबिया जिले के समर्थक का फैसला। यहाँ मतदान के बाद हर राज्य में डाले गए वोटों की गिनती होती है। जिस राज्य में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे उस राज्य का समर्थन हासिल हो जाता है। हर राज्य में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है जब तक सभी 50 राज्य और कोलंबिया जिले के समर्थक का फैसला ना हो जाए। लेकिन नए राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ ये गिनकर नहीं हो सकता कि किस उम्मीदवार को ज्यादा राज्यों का समर्थन हासिल है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की आबादी में भी भारी अंतर है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया को ही ले लीजिए। यहाँ 3 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जबकि कैंसस में केवल 30 लाख ही मतदाता हैं। ऐसे में ज्यादा आबादी वाले कैलिफोर्निया के समर्थन का वजन कैंसस से ज्यादा होगा। ऐसे में जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा होगी उसमें उतने ज्यादा जिले होंगे और चुनाव में उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हर राज्य के वजन का आकलन कैसे किया जाता है? हर राज्य के वजन का आकलन उसमें इलेक्टर्स यानी चयनकर्ताओं की संख्या से की जाती है। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ कैरोलिना में 13 जिले हैं, इसलिए वहाँ 15 चयनकर्ता होते हैं, जबकि कैलिफोर्निया में 53 जिले हैं तो यहाँ 55 चयनकर्ता होते हैं। राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को जब किसी राज्य में जीत हासिल होती है तो वहाँ के सभी चयनकर्ताओं के वोट उसके खाते में जुड़ जाते हैं। इसलिए ज्यादा आबादी वाले राज्य राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अमेरिका में सभी 50 राज्यों और कोलंबिया जिले को मिलाकर कुल 538 चयनकर्ता होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव वही जीतता है जिसे इनमें आधे से ज्यादा यानी कम से कम 270 चयनकर्ताओं का समर्थन हासिल हो। चुनाव जीतने के बाद जनवरी में नए राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें।